माता की भारत माता की मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। यूपीएससी अटेम्प्ट दो, यूपीएससी हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं बैनर पर भी जिस तरीके से यूपीएससी स्टूडेंट छात्र जो हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इनका विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं सरकार से। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैम मेरा नाम कपिल है और ये हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो 2020 में जब कोविड हुआ था तो हम लोग अपना अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए थे। बिकॉज हम में से कई लोग मेडिकल फील्ड में, कई लोग आर्मी फील्ड में, कई लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे थे। हमें बोला जाता है कोरोना वॉरियर्स हैं, आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी है पहले अपना ही काम करना। उस टाइम हम में से कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की कि भाई कोविड की वजह से हम लोग जो है अपना इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे तो हमें नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया जाए। उस समय यूपीएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने आके ये बोला गया था यूपीएससी में कि हम इसको कंसिडर करेंगे कि जो लोग कोविड की वजह से इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं उनको हम नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने देंगे। उस समय कहीं नहीं बोला गया था कि जो एज बार होंगे उनको अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो हम लोग अपना काम करते रहे, हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं दे पाए। बाद में आके यूपीएससी ने ये बोला कि जिसका सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट बार हुआ है, एज बार नहीं हुआ है, उसको ही सिर्फ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने को दिया गया। तो हमारे जैसे कम से कम कुछ नहीं तो मोर देन 15,000 या अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एस्पिरेंट्स हैं जिनका करियर इस वजह से बर्बाद हो गया। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई अलग से फेवर करिए। व्हाट वी वांट इज़ कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट दिया गया है कि सबका हक है कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है मैम कि हमें अटेम्प्ट दिया जाए। अटेम्प्ट जो होते हैं आपके वो 6 होते हैं? बिल्कुल 6 होते हैं। सभी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं। हम सब ने 5 अटेम्प्ट दिए, 6ठा अटेम्प्ट हम नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से, और फिर नेक्स्ट ईयर हम एज बार हो गए। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट बाकी था हमें वो अटेम्प्ट देने को दिया जाए। कोरोना तो एक प्राकृतिक आपदा आई है, वो तो महामारी, तो उसमें आप लोगों की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैम हमारी गलती नहीं, लेकिन उसकी सज़ा हमें मिल रही है ना। कोरोना के टाइम पे कितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे, जो इसको कोविड हो गया मैम वो तो अटेम्प्ट दे ही नहीं सकता, या जिसकी फैमिली में कोविड हो गया तो वो भी अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा था। तो देखिए तो कि एक पैंडेमिक में जिसमें सब आप जितने मजदूर बेघर हुए सबको हुआ, सबको गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया, लेकिन फिर एस्पिरेंट्स को क्यों? एक तरफ बोला जाता है कि युवा होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं, और उन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैम क्या लगता है कि ये रोजगार ना देने की वजह से इस तरीके की बातें की जा रही है सरकार की तरफ से? मैम देखिए सरकार ये क्यों कर रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि जब एक तरफ सरकार ये बोलती है कि हम यूथ के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अटेम्प्ट दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग पास भी हो गए कई छात्र, तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर रोजगार भी देना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है ये एक साजिश के तहत सरकार कर रही है? मैम देखिए साजिश है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हम बस इतना कह सकते हैं कि अटेम्प्ट देना हमारा हक है और हम अपना हक चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट देने को दिया जाए। एटलीस्ट हम अपने बैठे तो हम अपनी जस्टिफाई तो कर पाएँ कैलिबर कि हाँ हम वो कैलिबर हैं, वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सालों की मेहनत खाली एक कोविड की वजह से आपको झेलनी पड़ रही है कि आप लोग नहीं दे पा रहे। एग्जैक्टली। और मैम वो कोविड हम में से किसी का फैलाया हो नहीं, दैट इज अ पैंडेमिक बीमारी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब पैंडेमिक में वर्ल्ड में अगर सारी चीज़ें कंसिडर हो रही तो फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों? तो आप लोग इन मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट के पास नहीं गए, प्रधानमंत्री जी के पास नहीं? मैम हमने हर जगह अप्लाई किया है, हमने हर जगह जाके अपनी पिटीशन डाली है, लेकिन वो कहते हैं ना मैम कि सुनी उसकी जाती है ना जिसके पास पीछे कोई बैकअप होता है, और हम सब तो स्टूडेंट हैं तो हमारे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है ना। प्रॉब्लम यही आ रही है ना मैम, हम अपनी बात रखते हैं लेकिन लोग पॉलिटिशियन से कहते हैं ना, माँ जब दूध पिलाती है जब बच्चा चीखता है, तो अब आज आपको इसी का सहारा लेना पड़ रहा है। सोच के देखिए ना मैम, आज ये कंडीशन आ गई कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड पे बैठे हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आप लोगों की यहाँ भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग पार्लियामेंट वगैरह का घेराव भी करेंगे आप लोग? मैम हमारा तो ये कहना है, देखिए बात हमारी सिर्फ हमारे फ्यूचर की नहीं है, बात है हमसे जुड़े हमारी फैमिली के फ्यूचर की भी। 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स, मतलब आप समझ सकते हो 15-20 हज़ार फैमिलीज़, तो इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम सब करेंगे ना मैम।
तो जिस तरीके से सरकार लगातार कहती है हम युवाओं के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी और आज आप लोगों की ऐसी स्थिति है। मैम हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें आप फ्री में रोज़गार दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ अटेम्प्ट दीजिए ना, हमें अटेम्प्ट में बैठने तो दीजिए। अगर हम में कैलिबर होगा तो हम एग्ज़ाम निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। आप हमें सिर्फ अटेम्प्ट दीजिए, हम तो रोज़गार मांग ही नहीं रहे ना। अच्छा, जो आपने अब इसकी जो पिटीशन है जो भी है आपने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है, बिल्कुल मैम, तो सुप्रीम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या भी चल रहा है? मैम सुप्रीम कोर्ट के जज ने तक यूपीएससी को बोला था कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इनकी बात को कंसिडर करिए, और वहाँ पे आके यूपीएससी की तरफ से बोला गया था कि ठीक है हम कंसिडर करेंगे और फेवरेबल कंसिडरेशन करेंगे। ये इनफैक्ट वर्डिक्ट नोटेड भी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद भी यूपीएससी ने आके पीछे पलट गए कि नहीं, उन्होंने सिर्फ उनको अटेम्प्ट दिया जिनका सिर्फ और सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट था, एज बार नहीं थे। जब या तो आपने पहले बोला होता कि हाँ जो एज बार हो रहे हैं हम उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देंगे। जब आप ऑन रिकॉर्ड ये बात सुप्रीम कोर्ट में आके बोल रहे हैं कि हम ठीक है फेवरेबल कंसिडर करेंगे, तो बाद में आप फिर इस तरीके के करते हैं, तो ये तो इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल मैम, ये तो धोखाधड़ी हो रही है ना। या तो आपने उसी समय बोल दिया होता कि नहीं भाई, ये चाहे कोविड हो आपको, या आपकी फैमिली में कोविड हो, या आप डॉक्टर हो, या आप किसी फोर्स में हो, कहीं भी हो, आप कैसे भी करो, अगर आप दे पाते हो तो दीजिए, नहीं दे पाते तो मत दीजिए। उस समय तो आपने बोला कि हम फेवरेबल कंसिडर करेंगे। उस समय तो कोविड था तो सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो भी एग्जाम वगैरह कैसे होते सर? एक्जैक्टली मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे हम में से बहुत सारे लोग अपने गांव चले गए, घर चले गए, वहाँ से आना पॉसिबल नहीं था, कन्विंस नहीं था। कौन सा सन था और कौन सा महीना था? मैम 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 महीना कौन सा था जब एग्जाम था? उस दिन नवंबर में एग्जाम था ना, 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को, तो उस समय लॉकडाउन था। लॉकडाउन चल रहा था मैम। इशू क्या है ना, इशू ये है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना मैम, उस दिन लॉकडाउन नहीं भी हो ना, उससे पहले तो लॉकडाउन था ना मैम। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन की प्रिपरेशन से निकाल सकते हैं। ये एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको पूरे साल की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और पैंडेमिक में जिसके घर में लॉकडाउन है वो कोचिंग नहीं जा सकता, मटीरियल नहीं कर ले सकता है, पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पा रहा था मैम। इसमें कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं? ऑन रिकॉर्ड जिन लोगों ने अप्लाई किया था और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो 10,866 कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। और महिलाएं कितनी होंगी, लड़कियां? मैम अप्रॉक्सीमेटली देखिए, यूपीएससी में देखिए तो 60-40 का रेशियो होता है, तो अब मान के चलिए 6-7 हज़ार तो फीमेल्स होंगे। देखिए कितने लोगों का रोज़गार जो है यहाँ पर छीना जा रहा है। तो सर अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, लास्ट में आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं? मैम हम सिर्फ ये डिमांड रखते हैं कि एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयमेंट सबका हक है, हमारा हक है कि हम अपना अटेम्प्ट दें, आप हमें सिर्फ अटेम्प्ट देने दीजिए, दैट्स इट। हम सिर्फ ये मांगते हैं, एक बार मौका दें आप। एग्जैक्टली। हम लोगों ने अपने सारे अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं कोविड की वजह से, हमारा लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अटेम्प्ट देने को दिया जाए, दैट्स इट। देखिए जब कहा जाता है ना, जब स्कूल में भी बच्चा पढ़ता है तो पेपर होता है, किसी वजह से या किसी आपदा की वजह से वो अगर पेपर नहीं उसको कैंसिल कर दिया जाता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं होती, गलती होती है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि इनकी गलती नहीं है, ये कोरोना महामारी जो है ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके तहत इनका जो छठा अटेम्प्ट था वो नहीं दे पाए हैं, इसलिए इनको एक अटेम्प्ट और दिया जाए। मैम इससे पहले भी हुआ ये कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया यूपीएससी में 2014-15 में, जिस समय सीसैट आया था, उस समय तो कोई पैंडेमिक भी नहीं था, उस समय सिर्फ इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की थी, सीसैट को कंपलसरी से हटा दिया गया था, उस समय भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया था। तो जब आप एक छोटे से पॉलिसी चेंज में आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हैं तो इतने बड़े पैंडेमिक में देने में क्या दिक्कत है? सर आप नहीं जानते ना, ये सरकार है, सरकार को फिर रोज़गार देना पड़ेगा। बाकी आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप तो अब जब कहीं ना कहीं आपको नौकरी प्राप्त होगी तो आप सब कुछ जान ही जाएंगे, इतने बड़े पद पे होंगे। तो आप सरकार की नीतियां देखिए सर, कि एक तरफ रोज़गार देने की बात की जाती है और एक तरफ रोज़गार छीनने की यहाँ पे साजिश की जाती है। स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है वो हम सुन रहे हैं, आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मैं अमरदीप हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हमने ड्यू टू कोरोना काल में हमने अपना एग्ज़ाम दिया था 2020 में, और गवर्नमेंट ने हमें जस्ट बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम 4 या 5 दिन पहले हियरिंग में कहा गया था कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिक्स नहीं
अपनाई थी कि आप एज बार हैं या अटैम्प्ट बार हैं तो आपको मिलेगा ना। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा था कि वी विल प्रोवाइड यू एन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट। जब हम अपना लास्ट अटैम्प्ट दे देते तो हमने, कुछ बंदों ने दिया नहीं, कुछ जनों ने दिया तो बेफिक्र होकर दे दिया कि चलो लास्ट अटैम्प्ट है या एज बार हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एज हमारा अटैम्प्ट है, लेकिन इसके बाद हम नहीं दे पाएंगे। तो आइदर एज बार और आइदर अटैम्प्ट बार, उन्होंने फील फ्री होकर अपना फ्री माइंड होकर अटैम्प्ट दे दिया कि कोई बात नहीं, एक और अटैम्प्ट मिलेगा। देन आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो गवर्नमेंट एक और पॉलिटिक्स खेलती है क्या कि लास्ट अटैम्प्ट मतलब एक और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट उसको दिया जाएगा जिसकी एज बची हुई है, अटैम्प्ट चले गए हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट ने पहले नहीं बोली थी जब प्रॉमिस किया था, और जिसकी एज जा चुकी है और अटैम्प्ट बचे हुए हैं, तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट आर रियली रिफ्यूजिंग दैट वी आर नॉट विलिंग टू गिव दैट एक्स्ट्रा अटैम्प्ट टू दोज पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने पहले क्लियरली मेंशन नहीं करी थी। गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि हम लोग अटैम्प्ट देंगे और सभी को अटैम्प्ट देंगे। बाद में देवर क्रिएटिंग, मतलब अपनी बातों से मुकर रही है। नहीं, नॉट मुकर रही है एग्जैक्टली, उन्होंने अटैम्प्ट देने की बात बोली, लेकिन उनको जो अटैम्प्ट बार हैं, एज बार नहीं है, जो एज बार हैं और इवन उनके अटैम्प्ट भी बचे हुए हैं, तो गवर्नमेंट इसमें जिनकी एज हो गई उनकी क्या गलती, उनकी ये चीज़ आप लोगों ने नहीं रखी। और मैम कुछ लोग तो उनमें से ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, 32 वाले हैं, उन्होंने 28 की एज में अटैम्प्ट दिया अपना, एक स्टार्टिंग के 2 अटैम्प्ट दिए, लास्ट में 3 ईयर गैप कर दिया कि 3 ईयर की प्रिपरेशन के बाद देंगे। उन लोगों का क्या, 2 साल वो गए, 3 साल वो प्रिपरेशन के गए, जब उनका 6ठा साल आया लास्ट अटैम्प्ट, तो वो कोरोना अटैम्प्ट खा गया उनका, तो उन लोगों का तो कोई दोष नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने वो एग्ज़ाम दिया तो वी वर नॉट एबल टू पुट आवर स्टेप फॉरवर्ड इवन फॉर बाइंग समथिंग। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अस एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट वी वर एबल टू स्टडी। हम किताब खरीदने नहीं जा सकते थे कि कोरोना ना हो जाए, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। आप क्या खरीदने जाएंगे, गवर्नमेंट खुद ही नहीं बाहर निकाल रही थी। तो निकालने रही थी तो मैम, तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देती है तो गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर जो है कोई इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। 2014 में भी मिला है और उससे पहले भी एक बार मिला है। वो अलग मुद्दा है कि वो मिला किस वजह से, पॉलिसी मैटर था। तो ये भी कोई पॉलिसी मैटर से कम बड़ा मुद्दा नहीं है, जब पॉलिसी मैटर तो एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर मैटर उससे थोड़ा कम है। तो अगर तब भी दिया जा सकता है तो अब भी दिया जा सकता है, कोई खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं गवर्नमेंट पे। बट एक्चुअली क्या है तो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका हो जाएगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे मन में एक काश रह जाएगा कि काश मिल जाता तो ये कर लेते या ऐसे हो जाता। तो काश आपको एक मौका मिलता अटेम्प्ट करने का, तो आप अपनी योग्यता को भी जान सकते थे। गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है माइंड में जो गवर्नमेंट कहती भी है और कह भी रही है कि भैया आपने 5 अटैम्प्ट दिए, 5 में क्लियर नहीं हुआ तो 6 में कैसे क्लियर करोगे। तो उसका मेरे पास एक बहुत सॉलिड जवाब है। सर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि क्लियर कैसे होता है। मैं कहता हूँ सर हम 5 बार फेल हो चुके हैं, तो हमारे को ये पता है कि 5 किन तरीक़ों से फेल हो सकता है, तो हमारे पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इवन अगर वो 12 घंटे की स्टडी करके निकालेंगे तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हमारी 2 घंटे की स्टडी उनकी 12 घंटे की स्टडी के बराबर हो सकती है। बट एटलीस्ट हमको मौका तो दिया जाए। हम गवर्नमेंट से सीट नहीं मांग रहे कि IAS IPS की हमारे को सीट दे दो, हम तो ये कह रहे कि हमारे को सीट दो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की एटलीस्ट हमें पता तो चले हमारा कैलिबर कितना है। होगा तो ठीक है, नहीं तो हम करने के लिए तो बहुत सारे काम है, लेकिन एक वो होता है कि हमको UPSC क्लियर करना है, दैट्स इट। और आपका कहीं ना कहीं ये बचपन से ही रहा होगा कि मुझे ये बनना है। फ्रैंकली स्पीकिंग बचपन से नहीं, मेरा तो आफ्टर ग्रेजुएशन ड्रीम क्रिएट हुआ था, क्योंकि मेरे को पता ही ग्रेजुएशन के बाद चला था कि IAS IPS होता है और ये UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो स्टार्टिंग से ही आफ्टर 8th और आफ्टर 9th वो अपना ड्रीम्स रखते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें एक चांस दिया जाए कि वो उनको पता लगे कि कितना कैपेबल है। और अगर गवर्नमेंट चांस देती है, मैं सिर्फ अपनी बात ख़त्म करूँगा अब, गवर्नमेंट चांस देती है तो ना तो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम पे कुछ होगा, ना ही गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी मैटर में, किसी भी मुद्दे में उसमें गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट को एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमें मौका मिला, हम कितने कैपेबल हैं वो हमें पता लग जाएगा, और इससे कुछ वो नहीं होगा। और हर स्टेट के PCS वगैरह वगैरह जो एग्ज़ाम है, सब ने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, सब ने एज लिमिट बढ़ाई भी है और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट भी दिया है। सिर्फ एक UPSC है जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आई डोंट नो कि क्यों नहीं दे पा रही है। अगर देना लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देना चाहें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एक वन वर्ड में कि अगर UPSC एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देती है तो it will not create any negative impact on the government policy and either on the government or either on the any matter, any governmental matter. So अगर मिलेगा तो अच्छा है। थैंक यू।